है मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं अब रहा कोई गम का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्करा। यानी ये बात बंबई वालों की है, यानी तरज ये है, लेकिन मरज क्या है कहना है। आज देखा जाए तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से निकलती हैं तो बड़ी भयभीत होकर के। जो हमारी नन्ही मुन्नी बहनें कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, माता पिता को तब तक चिंता रहती है जब तक बेटी घर में वापस आ न जाए। क्यों? क्या यही राम राज्य है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कहना है सुख समृद्धि फिर से देश में जो लाना, फिर से देश भारत को अखंड है बनाना। ये बुद्धि के धम्म का डंका घर घर बजाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना। मेरे भाई, इन मनुवादियों ने कहीं का नहीं छोड़ा, भारत की लुटिया डुबो दी। और तो और जो अपनी मां के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि शूद्र गमार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी नारी में तो उनकी मां बहन भी आती है, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। और जो अपनी माँ बहन का सम्मान नहीं करेंगे, वो हमारी माँ बहन का सम्मान कैसे करेंगे लोगों? सुख समृद्धि फिर से देश में जो लाना, सोने की चिड़िया भारत देश है बनाना। ये बुद्ध धम्म का डंका सा क्यों बजाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना। और बेटा राजकुमार गुरुदेव, कहना है क्या कहना है? संसार में जो सबसे बोला जाए, संसार में जो सबसे चरम सीमा पर बोला जाए, ऐसे वाक्य हैं हम। ज्वालामुखी के 16 चिंगारी की आग हैं हम। अपनी सी पर आ जाए तो पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि असली शाक्य हैं हम, असली शाक्य हैं। बुद्धि के धम्म का डंका घर घर बजाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को
और कहना है, क्या कहना है? मेरे भाई बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सह लिया है सभी ने, लेकिन अब सहेंगे नहीं, क्योंकि वो समय आ गया है। कौन सा? हमारा संविधान भी खतरे में है। लोगों तुम्हें पता है ओबीसी का आरक्षण भी खत्म कर दिया गया ना। अब हमारे समाज के भैया बहन उच्च शिक्षा नहीं पा पाएंगे, जो कि आईएएस पीसीएस अच्छी तैयारियां डॉक्टरेट की करते थे, उन पर बैन लगा दिया गया है। जमाना बहुत विपरीत जा रहा है। और ये 20 मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानीय कामता प्रसाद शाक्य जी के द्वारा ओमवीर बौद्ध को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शोषण सहा है सबने इस मनुवाद से, देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने, देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने, देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने। हाँ। वैसे लोग ये कहते हैं इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। अरे इस भारत को जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे उस दिन ये देश पुनः से गुलाम हो जाएगा। क्यों? यदि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था ना होती, हिंदूवाद ना होता, तो हमारा देश कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं होता, अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता, शकों का गुलाम नहीं होता। क्यों? मालूम है, मनुवाद में एक व्यवस्था है, ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय लड़ सकता है, वैश्य व्यापार कर सकता है, और बाकी जो 85% लोग हैं वो सब सेवा कर सकते हैं, पैर दबा सकते हैं। तो बताइए, जब विदेशी आक्रमण होंगे तो मुट्ठी भर लोग क्या सामना कर पाएंगे? और लोगों, जब जब इस देश के ऊपर विपदा आई, तब तब शाक्य वंश में जन्मे महापुरुषों ने ऐसा नहीं पीछे कदम हटाया हो, घर में घुस करके मारा है। ऊधम सिंह सैनी जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं। जलियांवाला कांड में जब असहाय लोगों की मृत्यु हुई तो ऊधम सिंह सैनी जी ने अपने मन में प्रण किया था कि हे जनरल डायर, यह तेरे घर में घुस करके मैंने न मारा तो मैं भी भारतीय नहीं हूं। और ऊधम सिंह सैनी जी जो कि शाक्य वंश के थे, पढ़ने के बाद में, संपूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद में उसके देश में गए, इंग्लैंड में। वहां पर सम्मेलन हो रहा था। जनरल डायर और उसके साथी सामने खड़े हुए स्पीच दे रहे थे। एक किताब को काट करके उसमें रिवॉल्वर फिट करने के बाद में सामने चले गए, और जैसे ही वो भाषण देने लगा, जलियांवाला कांड की याद आ गई कि हमारी बहन बेटियां कुआं में कूद कूद करके अपने प्राणों को गमाई, कितने पर गोलियां चली। अरे दुधमुहे बच्चों को उस हत्यारे जनरल डायर ने मरवा डाला था सैनिकों के द्वारा। भाई जब चैन ऊधम सिंह के सामने आई तो रिवाल्वर निकाल करके 2 गोलियां उसकी खोपड़ी में दागने का काम किया। ऐसे हैं हम भारतीय, ऐसा है हमारा अंशवंश। तो कहना है, और ये देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने, देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने, देश बर्बाद किया इस मनुवाद ने। और याद करो लोगों बीता जमाना, यह मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना, मनुवाद को ठोकर मार के भगाना। यह सुख
समृद्धि फिर से देश में है लाना। ये बहन बेटियों की लाज गर बचाना। ये बात और इस सम्राट अशोक का शासन लाना। चंद्रगुप्त की तलवार पड़े अब उठाना। चंद्रगुप्त की तलवार फिर से उठाना। चंद्रगुप्त की तलवार फिर से उठाना। चंद्रगुप्त की तलवार फिर से उठाना। और दान की कड़ी में ये 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है सम्मानित श्रद्धेय राहुल साकरी, जो कि छतमा से चल करके आए हैं। 100 मुद्राओं का दान किया है। भगवान बुद्ध आपको सुख शांति प्रदान करें, जीवन में मंगल कामनाएं होती रहे। बहुत बहुत साधुवाद। और कहना है, क्या कहना है? और भैया रवि ध्यान दें, यदि बेटियां तैयार हो गई हो तो मंच की तरफ प्रस्थान करें। हर जुल्म कर लिया तुमने ये ढोंगियो। हाँ। हर जुल्म कर लिया तुमने, हर सितम सह लिया तुमने। मेरी बहन बेटियों पर मिलके अत्याचार कर लिया तुमने। अत्याचार कर लिया तुमने। अत्याचार कर लिया तुमने। अत्याचार कर लिया तुमने। अब और तुम्हारी अब ऐसी तैसी हो जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार चल जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार उठ जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार उठ जाएगी। चंद्रगुप्त की अब तलवार उठ जाएगी। मेरे भाइयों,